हरे कृष्ण। आप सबका स्वागत है हमारी अधिक मास विशेष रामायण कथा श्रृंखला में। इस पुरुषोत्तम मास के अंदर हम श्रवण कर रहे हैं महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण से भगवान श्री रामचंद्र जी की सुंदर गाथाएं। तो आइए आज की कथा आरंभ करते हैं। देवदेवे गते तस्मिन् स्वंगुष्ठाग्रनि पीडिता कृत्वा वसुमतिं राम वत्सरम समुपासत। श्री राम देवादिदेव ब्रह्मा जी के चले जाने पर राजा भगीरथ पृथ्वी पर केवल अंगूठे के अग्रभाग को टिकाए हुए खड़े होकर 1 वर्ष तक भगवान शंकर की उपासना में लगे रहे। वर्ष पूरा होने पर सर्वलोक वंदित उमा वल्लभ भगवान पशुपति ने प्रकट होकर राजा से कहा, हे नरश्रेष्ठ, मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ, तुम्हारा प्रिय कार्य अवश्य करूँगा। मैं गिरिराज कुमारी गंगा देवी को अपने मस्तक पर धारण करूँगा। शंकर भगवान की स्वीकृति मिल जाने पर हिमालय की ज्येष्ठ पुत्री गंगा जी, जिनके चरणों में सारा संसार मस्तक झुकाता है, अपना बहुत बड़ा रूप धारण करके अपने वेग को दुस्सह बनाकर आकाश से भगवान शंकर के शोभायमान मस्तक पर गिरती है। और उस समय परम दुर्धर गंगा देवी ने सोचा था कि मैं अपने प्रखर प्रवाह के साथ शंकर जी को लेकर पाताल में घुस जाऊंगी। उनके इस अहंकार को जानकर त्रिनेत्रधारी भगवान हर कुपित हो गए और उन्होंने उस समय गंगा जी को अदृश्य कर देने का विचार किया। पुण्य स्वरूपा गंगा भगवान रुद्र के पवित्र मस्तक पर गिरी। उनका वो मस्तक जटा मंडल रूपी गुफा से सुशोभित हिमालय के समान जान पड़ता था। उस पर गिरकर विशेष प्रयत्न करने पर भी किसी प्रकार से वो पृथ्वी पर नहीं जा पाई। भगवान शिव की जटा जाल में उलझकर किनारे आकर ही गंगा देवी वहां से निकलने का मार्ग भी नहीं पा सकी और बहुत वर्षों तक उस जटा जूट में ही भटकती रही। भगीरथ ने देखा गंगा जी भगवान शंकर के जटा मंडल में अदृश्य हो गई हैं। तब वे पुनः वहां भारी तपस्या में लग गए। उस तपस्या द्वारा उन्होंने भगवान शिव को बहुत संतुष्ट कर लिया और तब महादेव जी ने गंगा जी को बिंदु सरोवर में ले जाकर छोड़ दिया। वहां छूटते ही उनकी 7 धाराएं हो गई, आह्लादिनी, पावनी और नलिनी। ये कल्याणमय जल से सुशोभित गंगा की 3 मंगलमयी धाराएं पूर्व दिशा की ओर चल पड़ी। सुचक्षु, सीता और महानदी, सिंधु, ये 3 शुभ धाराएं पश्चिम दिशा की ओर प्रवाहित हुई। उनकी अपेक्षा जो 7वीं धारा थी वो महाराज भगीरथ के रथ के पीछे पीछे चलने लगी। राजर्षि भगीरथ भी दिव्य रथ पर आरूढ़ होकर आगे आगे चले और गंगा उन्हीं के पथ का अनुसरण करने लगी। इस प्रकार वे आकाश से भगवान शंकर के मस्तक पर और वहां से इस पृथ्वी पर आई थी। गंगा जी की वो जल राशि महान कलकल नाद के साथ तीव्र गति से प्रवाहित हुई। मत्स्य, कश्यप और शिशुमार झुंड के झुंड उसमें गिरने लगे। उन गिरे हुए जल जंतुओं से वसुंधरा की बड़ी शोभा हो रही थी। तत्पश्चात देवता, ऋषि, गंधर्व, यक्ष, सिद्धगण नगर के समान आकार वाले विमानों, घोड़ों और गजराजों पर बैठकर आकाश से पृथ्वी पर आई हुई गंगा जी की शोभा देखने लगे। देवतागण आश्चर्यचकित होकर वहां खड़े थे। जगत में गंगा अवतरण के इस अद्भुत और उत्तम दृश्य को देखने की इच्छा से अमित तेजस्वी देवताओं का समूह वहां एकत्रित हो गया। तीव्र गति से आते हुए देवताओं और उनके दिव्य आभूषणों के प्रकाश से वहां का मेघ रहित निर्मल आकाश प्रकाशित हो रहा था, मानो उसमें सैकड़ों सूर्य उदित हो गए हों। शिंशुमार, सर्प और चंचल मत्स्य समूहों के उछलने से गंगा जी के जल से ऊपर का आकाश ऐसा जान पड़ता था मानो वहां चंचल चपलाओं का प्रकाश सभी ओर व्याप्त हो रहा हो। वायु आदि से सहस्त्रों टुकड़ों में बटे हुए फेन आकाश में सभी ओर फैल रहे थे, मानो शरद ऋतु के श्वेत बादल अथवा हंस उड़ रहे हों। गंगा जी की वो धारा कहीं तेज थी, कहीं टेढ़ी थी और कहीं चौड़ी होकर बहती थी। कहीं बिल्कुल नीचे की ओर गिरती और कहीं ऊंचे की ओर उठी हुई थी। कहीं समतल भूमि पर वो धीरे धीरे बहती थी और कहीं कहीं अपने ही जल से उसके जल में बार बार टक्करें लगी रहती थी। गंगा का वो जल बार बार ऊंचे मार्ग पर उठता और पुनः नीचे भूमि पर गिरता। आकाश से भगवान शंकर के मस्तक पर और वहां से फिर से पृथ्वी पर गिरा हुआ वो निर्मल पवित्र गंगा जल उस समय बड़ी शोभा पा रहा था। उस समय भूतल निवासी ऋषि और गंधर्व ये सोचकर कि भगवान शंकर के मस्तक से गिरा हुआ ये जल अत्यंत पवित्र है,
उसमें आचमन करने लगे। जो शाप भ्रष्ट होकर आकाश से पृथ्वी पर आ गए थे, वे गंगा के जल में स्नान करके निष्पाप हो गए और उस जल से पाप धुल जाने के कारण पुनः शुभ पुण्य से संयुक्त होकर आकाश में पहुंचकर अपने लोकों में चले गए। सभी लोग गंगा जी में स्नान करके पापहीन हो गए। राजर्षि महाराज भगीरथ दिव्य रथ पर आरूढ़ होकर आगे आगे चल रहे थे और गंगा जी उनके पीछे पीछे जा रही थी। उस समय समस्त देवता, ऋषि, दैत्य, दानव, राक्षस, गंधर्व, यक्ष, प्रवर, किन्नर, बड़े बड़े नाग, सर्प, अप्सरा, ये सब लोग बड़ी प्रसन्नता के साथ राजा भगीरथ के रथ के पीछे गंगा जी के साथ साथ चल रहे थे। सब प्रकार के जल जंतु भी गंगा जी की उस जल राशि के साथ आनंद पूर्वक जा रहे थे। उस समय मार्ग में अद्भुत पराक्रमी महामना राजा जानू यज्ञ कर रहे थे। गंगा जी अपने जल प्रवाह से उनके यज्ञ मंडप को बहा कर ले गई। राजा जानू इसे गंगा जी का गर्व समझकर क्रोधित हो गए। फिर उन्होंने गंगा जी के उस समस्त जल को पी लिया और ये संसार के लिए सबसे बड़ी और अद्भुत बात हो गई। तब सभी देवता, गंधर्व, ऋषि अत्यंत विस्मित होकर पुरुष प्रवर महात्मा जानू की स्तुति करने लगे। उन्होंने गंगा जी को उन महात्मा नरेश की कन्या बना दिया, यानी कि उन्हें विश्वास दिलाया कि गंगा जी को अगर आप फिर से प्रकट करेंगे तो आप इनके पिता कहलाएंगे। इससे सामर्थ्यशाली महातेजस्वी जानू बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने अपने कानों के छिद्रों द्वारा गंगा जी को पुनः प्रकट कर दिया और इसीलिए गंगा जी को जानू की पुत्री एवं जानवी भी कहा जाता है। वहां से फिर से गंगा जी भगीरथ राजा के रथ का अनुसरण करती हुई आगे चली और फिर वो समुद्र तक जा पहुंची और राजा भगीरथ के पितरों के उद्धार रूपी कार्य की सिद्धि के लिए रसातल में गई। राजर्षि भगीरथ भी यत्नपूर्वक गंगा जी को साथ लेकर गए। उन्होंने शाप से भस्म हुए अपने पितामहों को अचेत सा होकर देखा। हे रघुकुल श्रेष्ठ वीर, तत्पश्चात गंगा के उस उत्तम जल ने सगर पुत्रों की उस भस्म राशि को आप्लावित कर दिया और वे सारे के सारे राजकुमार निष्पाप होकर स्वर्ग में पहुंच गए। और तत्पश्चात राजा भगीरथ ने गंगा नदी के जल से किस प्रकार अपने पूर्वजों का तर्पण किया, उसकी कथा आती है। इस कथा को कहते हुए ऋषि विश्वामित्र ने कहा, हे श्री राम, इस प्रकार गंगा जी को साथ लेकर राजा भगीरथ ने समुद्र तक जाकर रसातल में, जहाँ उनके पूर्वज भस्म हुए थे, वहाँ प्रवेश किया। वो भस्म राशि जब गंगा जी के जल से आप्लावित हो गई, तब संपूर्ण लोकों के स्वामी भगवान ब्रह्मा ने वहाँ पधार कर राजा से कहा, हे नरश्रेष्ठ, महात्मा राजा सगर के 60,000 पुत्रों का तुमने उद्धार कर दिया। अब वे देवताओं की भांति स्वर्गलोक में जा पहुंचे। हे भूपाल, इस संसार में जब तक सागर का जल उपस्थित रहेगा, तब तक सगर के सभी पुत्र देवताओं की भांति स्वर्गलोक में प्रतिष्ठित रहेंगे। ये गंगा तुम्हारी भी ज्येष्ठ पुत्री होकर रहेगी और तुम्हारे नाम पर रखे हुए भागीरथी नाम से इस जगत में विख्यात होगी। त्रिपथगा, दिव्या और भागीरथी, इन तीनों नामों से गंगा की प्रसिद्धि होगी। ये आकाश, पृथ्वी और पाताल तीनों पथों को पवित्र करती हुई गमन करती हैं, इसलिए त्रिपथगा मानी गई है। हे नरेश्वर, अब तुम गंगा जी के जल से यहाँ अपने सभी पितामहों का तर्पण करो और इस प्रकार अपनी तथा अपने पूर्वजों द्वारा की हुई प्रतिज्ञा को पूर्ण करो। हे राजन, तुम्हारे पूर्वज धर्मात्माओं में श्रेष्ठ महायशस्वी राजा सगर भी गंगा को यहाँ लाना चाहते थे, लेकिन उनका मनोरथ पूर्ण नहीं हुआ। इसी प्रकार लोक में अप्रतिम प्रभावशाली महर्षि तुल्य मेरे समान तेजस्वी क्षत्रिय धर्मपरायण राजर्षि अंशुमान ने भी गंगा को लाने की इच्छा की, लेकिन वे इस पृथ्वी पर उन्हें लाने की प्रतिज्ञा पूर्ण नहीं कर पाए। तुम्हारे अत्यंत तेजस्वी पिता दिलीप भी गंगा को यहाँ लाना चाहते थे, लेकिन वे भी इस कार्य में सफल नहीं हुए। तुमने गंगा को भूतल पर लाने की ये प्रतिज्ञा पूर्ण कर ली है। इससे संसार में तुम्हें परम उत्तम और महान यश की प्राप्ति हुई है। हे शत्रुदमन, तुमने जो गंगा जी को पृथ्वी पर उतारने का कार्य पूरा किया है, इससे उस महान ब्रह्मलोक पर अधिकार प्राप्त कर लिया है, जो धर्म का आश्रय है। हे पुरुष प्रवर, गंगा जी का जल सदा ही स्नान के योग्य है। तुम स्वयं भी इसमें स्नान करो और पवित्र होकर पुण्य का फल प्राप्त करो। तुम अपने सभी पितामहों का तर्पण करो, तुम्हारा कल्याण हो। अब मैं अपने लोक में जाऊंगा और तुम भी अपनी राजधानी लौट जाओ। ऐसा कहकर सर्वलोक पितामह ब्रह्मा जी जैसे आए थे, वैसे ही देवलोक में वापस चले गए। महायशस्वी राजर्षि राजा भगीरथ भी गंगा जी के उत्तम जल से
क्रमशः सभी सगर पुत्रों का विधिवत तर्पण करके पवित्र होकर अपने नगर में वापस चले गए। इस प्रकार सफल मनोरथ होकर वे अपने राज्य का शासन करने लगे। अपने राजा को पुनः सामने पाकर प्रजा वर्ग को बड़ी प्रसन्नता हुई। सबका शोक दूर हो गया, सबके मनोरथ पूर्ण हुए। कथा का समापन करते हुए विश्वामित्र ऋषि ने भगवान श्री रामचंद्र जी से कहा, हे श्री राम, ये गंगा जी की कथा मैंने तुम्हें विस्तार के साथ कह सुनाई। तुम्हारा कल्याण हो। अब जाओ, मंगलमय संध्या वंदन आदि का संपादन करो। देखो, संध्या काल बीता जा रहा है। ये गंगा अवतरण का मंगलमय उपाख्यान आयु को बढ़ाने वाला है। धन, यश, आयु, पुत्र और स्वर्ग की प्राप्ति कराने वाला है। जो ब्राह्मणों, क्षत्रियों और दूसरे वर्ण के लोगों को भी ये कथा सुनाता है, उसके ऊपर देवता और पितृगण प्रसन्न होते हैं। हे कुकुत्स्थकुल भूषण, जो इसका श्रवण करता है वो संपूर्ण कामनाओं को प्राप्त कर लेता है। उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और आयु की वृद्धि और कीर्ति का विस्तार होता है। और इस प्रकार आज की इस अधिक मास विशेष रामायण कथा को यहीं पर विराम देंगे। इसकी अगली कड़ी में हम कल जानेंगे कि भगवान श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी ऋषि विश्वामित्र के साथ और क्या वार्तालाप करते हैं। तब तक के लिए अगर ये कथाएं अच्छी लग रही हैं तो दूसरे लोगों को भी प्रेरणा दीजिए कि वो रामायण की इन कथाओं को सुने। उन्हें ये कथाएं शेयर कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए। और हम आपसे मिलेंगे इसी कथा श्रृंखला की अगली कड़ी के साथ कल प्रातःकाल। क्या आप जानते हैं पुरुषोत्तम मास में की गई छोटी सी भक्ति भी कई गुना फल देती है। लेकिन अगर नियम सही ना हो तो इतने दुर्लभ महीने का पूरा लाभ नहीं मिल पाता। और ये पवित्र अधिक मास अब अगले 3 साल बाद आएगा। इसलिए कल से शुरू होने वाले इस पुरुषोत्तम मास के लिए हम लाए हैं एक संपूर्ण अधिक मास गाइड ई बुक, जिसमें आपको मिलेगा हर नियम, हर कथा, व्रत विधि, मंत्र और कंप्लीट गाइडेंस। और सबसे बड़ी बात, कल सिर्फ 1 दिन के लिए स्पेशल डिस्काउंट प्राइस पर ये बुक मिलेगी। अभी तुरंत अपनी ई बुक प्राप्त करें। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।